Good morning, dear students. Welcome back to the chemistry class again. This is Purnima Soddi from Golden Senior Secondary School, lecturer chemistry. So, in the last lecture, we discussed modern atomic theory, Dalton atomic theory, and today we are going to start with the next topic, and the name of the topic is, you have to write on your notebooks. The name of the topic is uncertainty in measurements. Uncertainty in measurements. Uncertainty का मतलब होता है doubtful, means doubtful. For example, if I talk about 1.01 liter of milk, यहाँ पे 11.01 कर लीजिए. 11.01 लीटर ऑफ मिल्क. सो ये एक ऐसा नंबर है 11.01 जिसमें कुछ डिजिट्स कुछ डिजिट्स का मतलब हमें समझ में आता है और कुछ जो पॉइंट्स होंगे, डिजिट्स होंगे, उनकी हमें मेज़रमेंट करनी नहीं आ पाएगी. जैसे मिल्क है, 11.01 लीटर का क्या मीनिंग है? मीनिंग है 11 लीटर फुल, 11 लीटर दूध वाला आपको मेज़र कर देगा. 0.01 कैसे मेज़र करोगे आप? अब क्या वो 1-2 बूंद डाल दे आपको, या आधे से आधा डाल के दे? कितना डाल के दे? और मतलब 0.01 एक ऐसा नंबर है जो डाउटफुल है, जिसका कोई भी हमें मेज़रमेंट का हमें पता नहीं चल रहा है. तो ये डाउटफुल नंबर्स जो होते हैं, यही मेजरमेंट्स में, यही नंबर के अंदर प्रॉपर सर्टेनिटी नहीं आने देते. अनसर्टेन जो है वो रहते हैं. डाउटफुलनेस मतलब 11.01 का मतलब है 11 तो पूरा, 0.1 आपका जो है वो डाउटफुल है. ये जो है वो हमारा सर्टेन डिजिट है, ये सर्टेन है, और ये क्या है? हमारा अनसर्टेन डिजिट्स है. सो इसी चीज़ के कारण समटाइम्स ऑब्ज़र्वर की लिमिटेशंस होती है. कई बार क्या होता है कि हर नंबर के अंदर जो लास्ट डिजिट होता है ना, पॉइंट्स के बाद वाले, वो डाउटफुल ही होते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज नया टॉपिक अनसर्टेनिटी का. अनसर्टेनिटी को मेज़र करने के लिए वो है, टॉपिक का जो नाम है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो व्हाट इज़ अ सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट मीन्स जिसका हमें पूरा नॉलेज हो, इम्पोर्टेंस हो जिसकी. इसकी डेफिनेशन नोट करो बेटा. सम ऑफ, सम का मतलब एडिशन. ठीक है, सम ऑफ सर्टेन डिजिट्स. सर्टेन डिजिट्स, सर्टेन मीन्स नोन, दैट यू नो. ठीक है, नोन, एग्जैक्ट जिसको बोलते हैं, प्लस अनसर्टेन डिजिट्स जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है. सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट्स, दोनों का सम करिए और इट विल गिव यू द सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करने के कुछ एक रूल्स हैं. रूल नंबर 1, all non-zero, that is 1 to 9, इनमें ज़ीरो कहाँ है? कोई भी नहीं. all non-zero are significant. for example 235, ये 235, इसमें कितनी फिगर्स हो गई सिग्निफिकेंट? 3. ठीक है, जैसे 1.269, कोई भी ज़ीरो नहीं है,
So 1, 2, 3, 4, 4 significant figures. All non-zeros are significant. ज़ीरो अगर नहीं है तो वो significant ही है. Rule number 2. Second rule. A zero in between two non-zero. Zero in between two non-zeros is significant. ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरोज़ के इन बिटवीन आए तो वो भी सिग्निफिकेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल 205, इसको क्या बोलोगे इसको, 2 या 205 या 25. सो इसका जो होगा वो उसको बोलोगे 205. मीन्स ज़ीरो की इम्पोर्टेंस है. इट मीन्स यहाँ पे कितने फिगर्स आ गई, 3 बेटा. 5004, इट इज़ कॉल्ड 5004. ठीक है. सो इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. 2003 अब सब ज़ीरोज़ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है ना. सो 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 significant figures. ओके. सेकेंड रूल क्लियर हो गया सबको. नाउ राइट थर्ड रूल. ज़ीरो आफ्टर द non-zero number is significant. ज़ीरो आफ्टर द non-zero number, ज़ीरो अगर non-zero के बाद है, is significant, तो वो भी significant होगा. फॉर एग्जाम्पल 230, it is called as 230. There are 3 significant figures. ठीक है. इसी तरीके से 43700. ठीक है. There are 1 2 3 4 5 significant figures. ओके जी. नाउ राइट नंबर 4. ज़ीरो बिफोर द नंबर starts. Zero before the number starts is not significant. नंबर के शुरू होने से पहले ज़ीरो आ गया तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल 0.0052. सो इन ज़ीरो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. 0.2960, पहले वाले ज़ीरो की तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बाकी इनकी है 1 2 3 और पीछे वाले की भी है 4. तो ये हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है बेटे. सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के रूल्स हैं. ठीक है. सभी नॉन ज़ीरोज़ क्या हैं, सिग्निफिकेंट. फर्स्ट रूल, अगर ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरोज़ के इन बिटवीन आता है तो वो ज़ीरो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट. जैसे ये एग्जांपल्स. अगर ज़ीरो किसी नंबर के पीछे आ रहा है, नॉन ज़ीरो के बैक पे आ रहा है, तो वो ज़ीरो भी क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट. यू कांट कॉल इट एज 23, इट इज़ 230. ठीक है. अब मैं अगर एक बात कहूँ कि 1000, 1000 रुपये हैं, कि यहाँ 1 रुपये है या 10 रुपये है या 100 रुपये है, इट इज़ 1000 रुपीज़. सो 1000 का मतलब है ये ज़ीरोज़ की अपनी एक पहचान है, एक इम्पॉर्टेंस है.
और 0 अगर ऐसे लिख दूँ 0 0 1, अब मैं इसको 100 थोड़ा ना बोल सकती हूँ, इट इज़ कॉल्ड एज 1। सो अगर 0 पहले आता है तो नो इम्पॉर्टेंस, अगर 0 बाद में आता है या इन बिटवीन आता है तो उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस ज़रूर है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, इसके रूल्स के बाद, तो आपको जो नेक्स्ट बताना है वो नोटेशन बतानी है मैंने, कि जैसे मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर ले रही हूँ मैं, एक सेकेंड, हाँ नंबर एक लिया, देखिए 2 2 2 3 1 9 6 4 2.5, इसका आपने नंबर नेम लिखना है। सो ये तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है कि इसको मैं क्या प्रनाउंस करूं। ठीक है, कितने लाख, कितने थाउजेंड, कितने मिलियन, बिलियन, इतनी जो है कैलकुलेशंस हमारे से जो है वास्ट कैलकुलेशंस विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मेथड बता रही हूँ। इस पॉइंट को हटाया, यहाँ पे ले गए 2.31, बाकी छोड़ दो डिजिट सारे, इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 बार आगे गया, 10 रेज़ टू पावर 6। लेफ़्ट में गया तो पॉजिटिव साइन, राइट में जाए तो नेगेटिव साइन। ध्यान दीजिए, डेसिमल, ये है डेसिमल, अगर राइट हैंड साइड पे मूव करे, आगे की तरफ जाए, कौन सा साइन लगाना आपने? नेगेटिव। अगर डेसिमल, ठीक है ये डेसिमल है, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे पीछे की तरफ मूव करे तो कौन सा साइन लगाना है हमने? पॉजिटिव। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.00004965, ये पॉइंट है, इसको आगे ले चलो यहाँ पे 4.965 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 डिजिट्स आगे गया, 5 आगे गया है, आगे जाए तो कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। आई बात समझ के अंदर? अगर पीछे आए तो पॉजिटिव, देखो डेसिमल पीछे आया पॉजिटिव, डेसिमल आगे गया नेगेटिव साइन हो गया। इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, एक नंबर को साइंटिफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 की पावर्स में करते हैं, 10 की पावर्स में करते हैं। ठीक है जी, नोट कर लीजिए सभी। इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए। हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 5 days? हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 5 days? 5 दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं? आओ जी आंसर लिखो। 1 day कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स इज़ इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट्स इंटू 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड्स के। 24 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है जी, अब लिखो 5 days, 5 इंटू 24 इंटू 60 मल्टीप्लाइकेशन कर लीजिए। 43200 सेकेंड्स आएंगे 5 days में। 43200 सेकेंड्स होते हैं।
ओके, ठीक होगी बात, सबने कर लिया। नोट करो सभी। चलिए अब मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखते हैं। टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, सबसे सिंपलेस्ट लेती हूँ मैं नंबर 1 पे, वाटर। वाटर कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H प्लस O के, O का सिंगल एटम है, एटॉमिक मास ऑफ O 2 इंटू मास ऑफ H इज़ 1, मास ऑफ O इज़ 16, 2 प्लस 16 18 AMU. AMU's full form is atomic mass unit. Atomic mass unit. ठीक है बेटा, बहुत इजी है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करते जाना है आपने नंबर ऑफ एटम के साथ मास को। चलिए 1 मोर एग्जाम्पल नोट करिए। C12H22O11 is equal to 12 into atomic mass of C plus 22 into atomic mass of H plus 11 into atomic mass of O, ठीक है, इज इक्वल टू 12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12, 22 इंटू 1, 11 इंटू 16, दिस इज़ 144 प्लस 22 प्लस ये आएगा 16 1 16 16 6 कैरी 1 तो 16 17 18 19 20 21 22 2 2 6 ऐड अप करना ज़रा, 2 2 6 144 22 20 यहाँ पे 176 आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो गई थी, 176 है, 176 144 22 342 टोटल आ रहा है AMU। ठीक है बेटा, सो इस तरह से आपने कुछ एक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मास खुद फाइंड आउट करने, ये आप नोट कर लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस लिख लीजिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अच्छा नोट करिए बेटा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हाँ जी, राइट डाउन SO2 C2H5OH NH2CONH2 H3PO4 HNO3 नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा।
तो ये सब के मॉलिक्यूलर मास आप सेल्फ ट्राई कर लेना, और जितना भी काम मैंने कराया उसको एक बार सारे रूल्स को आप लोग रिवाइज़ कर लेना। और अगर कोई डाउट हो तो मेरा नंबर बेटा आप नोट कर लीजिए, आप ग्रुप में है ही वैसे मेरा नंबर, तो ये आप मेरे नंबर पे मुझसे डिस्कस कर लेना कि डाउट है, या व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है बेटे? ओके बेटा, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।